Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। तो ये वीडियो तो जाना ही था क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो आप लोगों के साथ मेरा हर सुख और हर दुख बांटना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बांटूँ। तो आज मेरी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये 11वां साल लगेगा। और बट एक ट्विस्ट हो गया है क्योंकि हाँ, मेरी लाइफ में ट्विस्ट के बिना कुछ होता नहीं है। क्योंकि एक ट्विस्ट हो गया है कि कल शाम तक के सब ठीक था। गर्मी बहुत हो रही है तो कल शाम तक के सब ठीक था, मैं ठीक थी। कल रात में इतना बुखार चढ़ गया मुझे, किस वजह से चढ़ा मुझे नहीं पता, बट 102 बुखार हो गया था। देन शरीर वगैरह पूरा दर्द एकदम अभी भी है। बट क्या करे, जैसे कोई ख़ास दिन होता है ना, उसको स्किप नहीं करा जा सकता, अच्छा नहीं लगता और साल में एक बार आता है। तो सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे क्योंकि बॉडी में बहुत पेन था। मैंने रात को ही हस्बैंड ने ना ये मेडिसिन दिए थे, बट वो बुखार होता है ना तो वो एक दिन में नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो मेडिसिन खाई थी, बट मुझे साइनस भी है। तो ये जो भाग है ना एकदम वो भारी हो जाता है पूरा, मतलब मैं कुछ देख नहीं सकती। ऐसे नीचे मुंडी करूँगी ना तो एकदम भारीपन सा आ जाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा डिम सा लग रहा है। बट सुबह उठ के हस्बैंड चाय बनाए थे, मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह उठ के मैं कर ही नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर चाय पी तो थोड़ा सा रिलैक्स लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे से अपना घर का झाड़ू पोछा करी। वो भी बोल रहे थे कि मैं कर दूँगी, बट नहीं, मतलब जैसे जेंट्स लोगों को है ना, तो झाड़ू पोछा मैं नहीं बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इतना भी हम बेड पे नहीं पूरा चले गए हैं जो ये बोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू पोछा हो गया था। देन मुझे पूजा करना था क्योंकि भगवान का आशीर्वाद भी लेना था। तो इस वजह से मैंने फिर नहा के फिर पूजा वगैरह कर ली। और कल दोपहर से मैंने इडली का जो है ना दाल चावल वो भिगा के रखी थी और मैंने पीस भी ली थी शाम को, तो अच्छे से वो फर्मेंट भी हो गया था। तो अभी मैं वही बना दूंगी क्योंकि घर में देखो बच्चा भी है तो थोड़ा बहुत उसको भी चाहिए रहता है कभी कभी कि हाँ एंटरटेनमेंट कुछ होए। तो इस वजह से मैंने वो कर ली थी। बिल्कुल करने का बिल्कुल कुछ भी मन नहीं कर रहा एकदम ना। ये जो हाथ वगैरह है ना पूरा दर्द हो चुका है, इतना दर्द कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बट ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी। आज का दिन मैं वेस्ट होने नहीं दूंगी। देखते हैं कितना तक के मैं कर पाती हूँ। आपको वीडियो पे बने रहिए मैं क्या क्या करती हूँ। और पता नहीं बाहर मैं आज जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, और घर में कितना तक के मैं कर पाती हूँ क्योंकि करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अभी भी मेरा सर एकदम सा भारी सा लग रहा है, बट मैंने सोची थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं वाईटी में जो मेरे बहुत करीब हैं और उन लोगों ने बोले थे कि लक्ष्मी एनिवर्सरी का वीडियो बना के डालना। तो ये उन्हीं लोगों के लिए था। कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा उतना ही बनाऊँगी। और ये साड़ी मैंने पहनी हूँ, बाकी देखते हैं कितना देर तक पहन पाती हूँ क्योंकि गर्मी तो बहुत है। मतलब ऐसा कुछ सर्दी वर्दी नहीं है, बट वही शरीर गर्म है और फिर ना बॉडी में पेन है बस। तो ये मामा ने साड़ी लाए थे, नया था, तो मैंने सोची आज पहन लेते हैं, तो वही वाला पहन ली थी। और सच बताऊँ मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है। अभी हस्बैंड गए हैं नहा के, आज संडे है तो कोइंसिडेंटली उनका भी छुट्टी है, तो वो अभी गए हैं बाहर कुछ लाने के लिए प्रसाद वगैरह, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊँगी कुछ। मतलब प्रसाद देखती हूँ जितना होगा मैं आपको तो दिखाऊंगी ही, तो इसीलिए वो गए हैं। तो बस जो बड़े हैं उनको प्रणाम मेरे तरफ से और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और छोटे हैं उनको हाय, लॉट्स ऑफ लव। तो आशीर्वाद दीजिएगा हम दोनों का, जैसे हम हमेशा खुश रहें। तो चलिए फिर वीडियो पे बने रहिए, मैं दिखाऊंगी मैं कितना तक के को शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। और
अभी मैं नाश्ता करके मेडिसिन खा लूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वीडियो पे बनी रहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि ये ज़रूरी होता है भगवान का आशीर्वाद लेके ही शुरुआत करना। एक फिर से एक नई शुरुआत ही बोल दीजिए, क्योंकि ये साल फिर से नए तरीके से फिर अच्छे से कैसे आगे बढ़ा पाएँ, इस वजह से आशीर्वाद लेना ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कर ली थी यहाँ पे पूजा। और जैसे करना है पूरा, मतलब करने का तो बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था। मेरे को खड़े होने का भी इतना पेशेंस नहीं था, बट जब पूजा करते हैं ना तो पूरा जो है ना उसका विधि विधान तो उसी तरीके से फिर करना पड़ता है। तो भगवान अपने आप ही फिर शक्ति दे देते हैं। ये क्या है, ये सब ना मान्यता है, मतलब अपने अगर दिल से मान लो ना, मन से, तो सब काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी और पूजा होते होते ना लेट हो गया था। मैंने आज सोची थी कि मैं बहुत जल्दी सब चीज़ करूँगी, मैं कल से सोच के रख ली थी, बट हो नहीं पाया। बोलते हैं ना जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो यहाँ पे ऋषभ को लग गया था भूख, वो कब से बोल रहा भूख लग रहा है। तो मैं इसीलिए जैसे ही पूजा करी हूँ सीधा आ गई थी किचन में। मैं बोल रही था पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, ज़ीरो, बट क्या करेंगे, जब मतलब फैमिली के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, और स्पेशल ओकेज़न में तो करना ही पड़ता है ही। कितने जन, 3 ही जन हैं हम टोटल, तो फिर क्या ही आलस करना। तो ऋषभ बोला कि मुझे इडली नहीं खाना है, मुझे डोसा खाना है। तो उस हिसाब से मैं डोसा बना दे रही हूँ उसको। प्लेन ही है, बस चटनी बना दूँगी। अभी यहाँ पे देखे ही होंगे आप, मैंने फली दाना भूंज के रखी थी, उसका चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से डोसा बना दे रही हूँ। वो 2-3 ही खाएगा और हमारे लिए मैं बना दूँगी इडली, क्योंकि इडली थोड़ी सी ईजी जाती है। तो वो बनाने में इतना मतलब वो नहीं लगेगा, बस इडली सांचा जो है उसमें डाल के रख दो, वो फटाफट बन जाएगा और आप आराम से बैठ सकते हैं। बस डोसा बनाने में यही दिक्कत है कि वहाँ पे खड़े होके बनाना पड़ता है। तो इसीलिए इधर मैं चटनी फटाफट से बना ले रही हूँ। और ये कॉटन की साड़ी है ना, तो कॉटन की साड़ी क्या होता है, जब नए नए हम पहनते हैं ना तो थोड़ा सा कड़क सा रहता है उसमें, तो ऐसे ही फिर खुला खुला सा रहता है, वो जल्दी ना सॉफ्ट नहीं होता। 1-2 बार जब धोने के बाद ही सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे बन चुका था ऋषभ का डोसा, तो मैं उसे देने चली गई थी। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ इडली की तैयारी। तो यहाँ पे मैं इडली बस बना के रख दूँगी। और हस्बैंड गए हैं, मैंने बोली थी बाहर थोड़ा सा वही मिठाई वगैरह कुछ लाने के लिए, तो उसका भोग लगा दूँगी मैं अभी। तो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, तो उनके आते आते ये बन भी जाएगा और फिर हम लोग खा लेंगे। मुझे तो आज कुछ भी खाने से ना कड़वा ही लग रहा है, इनफैक्ट पानी तक पीने से भी मेरे को कड़वा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा बन चुका था, तो हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो मैं अभी खा रही हूँ। और ये ऋषभ ने ना डोसा फिर छोड़ ही दिया था, उसने भी नहीं खाया था अच्छे से, तो उसने छोड़ दिया था। तो मैंने बस उसी का डोसा अभी खा ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिर मेडिसिन खाना है उसके बाद। और ना मुझे ना मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। और ये देखिए मैं अभी मेडिसिन खा रही हूँ। तो ऋषभ ना चुपके से ये वीडियो बनाया था कि मैं भी दिखाऊंगा सबको आप कैसे मेडिसिन नहीं खाते हो, मेडिसिन के लिए चोरी करते हो। मतलब ऋषभ इसके लिए बहुत अच्छा है, वो अच्छे से मेडिसिन खा लेता है, बट मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मेडिसिन मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे ना मैं मेडिसिन खा के आधा घंटा तक के सो गई थी और मुझे नींद आ भी गया था। मतलब इतना थकावट लग रहा था मुझे, नहीं तो मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ।
तो मेडिसिन खा के मैं सो गई थी और फिर ना मैं कपड़े चेंज कर ली थी क्योंकि उससे मेरा नहीं हो रहा था और मुझे मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा सा हल्का लग रहा था, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोची चलो अब मैं कुछ बना ही लेती हूँ, क्योंकि खाली खाली एक कोई भी ओकेज़न में ऐसा खाली रहना अच्छा नहीं लगता, मतलब मूड सेट नहीं होता। साल में एक ही बार आता है, अगर आज का दिन स्पॉइल चला गया ना तो फिर अगले साल तक के वेट करना पड़ता है, तो उसी दिन का वैल्यू रहती है। तो इस वजह से फिर मैं आ गई थी किचन में, मैं कपड़े चेंज कर ली थी और अभी ना मैं जो मेडिसिन खाई हूँ इस वजह से मुझे पसीना इतना आ रहा था, मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं नहा के अभी जस्ट बिना पोंछ पाछ के आई हूँ, पूरा एकदम गीला सा, इतना पसीना आ रहा था। तो मैं उधर बना दे रही हूँ खीर और ये देखिए, मुझे आप देख सकते होंगे ये पानी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ये पसीना है, पसीना। और भाई जिन जिन को लगता होगा ना कि मैं मेकअप करके वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए कि इतने पसीने में कोई मेकअप नहीं रहेगा। तो ये भाई मैं ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हो, ये पसीना मेरा कैसे टप्पा टप्पा गिर रहा है पूरा। तो पिछले वीडियो में मेरी मेकअप कलेक्शन में बहुत सारे भाइयाँ मेरी मजाक उड़ाए थे कि हमारे भाई का पैसा मतलब धोखा हो गया। तो भाई लोग देख लीजिए कि मैं बिना मेकअप के ही रहती हूँ भाई, इतना भी मेकअप नहीं करती हूँ, रोज़ रोज़ कहीं जाती हूँ तो मैं शौक़ रखती हूँ मेकअप का। तो ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरे छोले भी बन रहे हैं फाइनली। इतना बनाने के लिए मेरे को भगवान ने ताकत दे दिए थे, तो भगवान को बहुत बहुत शुक्र है, मतलब चलो इतना तो मैं कम से कम अपने फैमिली के लिए बना पाई, तो इस बात की तो खुशी है। और इधर छोले बन रहे थे और उधर खीर मेरा बन चुका था और इधर मैं बना दे रही हूँ चावल। और ये मैं चावल बना रही हूँ टैमरिंड राइस, जो कि तिरुपति बालाजी का फेवरेट मंदिर का प्रसाद है, वहाँ पे प्रसाद बनता है ये वाला। तो टैमरिंड राइस बना रही हूँ और पूड़ी भी बना दी थी। और दाल नहीं बनाऊँगी, दाल लेफ्ट ओवर ही रहेगा, तो दाल नहीं बनाई थी, बस यहाँ पे पूड़ियाँ तल दूँगी। और सच में मतलब गर्मी इतना नहीं था, हाँ था, किचन में गर्मी रहती है, बहुत रहती है, बट मैंने कभी इतना पसीना नहीं हुआ। बस वो मेडिसिन खाई थी ना उसके बाद इसी वजह से इतना मैं मतलब भीग गई थी पूरा, इतना पसीना आया था। और उसके बाद ना पूरा बॉडी पेन ना पूरा गायब ही हो चुका था, कुछ भी फिर पेन नहीं था। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन गई थी और ये देखिए फाइनली मैंने अपनी जो एनिवर्सरी की थाली बना के तैयार कर ली थी। मैंने भोग भी लगा दी थी, मैं सोची थी कि कैसे भोग लगा पाऊँगी, बट नहीं, भगवान के दया से मैंने भोग भी लगा दी थी। और घर में कोई भी ओकेज़न होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारे बड़े हैं जो हमारे साथ नहीं है अभी, तो उनके लिए भी मैं एक थाली निकालती हूँ ताकि उनका आशीर्वाद मिल पाए। तो वो भी मेरा हो चुका था, तो फाइनली मुझे बहुत खुशी थी कि हाँ मैं फाइनली कुछ बना पाई, क्योंकि लेडीज़ का ऐसे ही रहता है कि जब तक वो कुछ बना के खिलाने दे उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये था मेरा टैमरिंड राइस, पूड़ी, खीर, छोले और पापड़, दाल और मिठाई, बस। तो शाम को जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, तो उसको प्लीज़ देखिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।